बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है अरेबियन ऊद और इस फ्रेग्रेंस का नाम है एहसास खास। ठीक है। अरेबियन ऊद की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये मुझे उसामा शेख ने दी हैं, और अरेबियन ऊद की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस का मैं रिव्यू कर रहा हूं, इसका तमाम का जिम्मेदार उसामा शेख है। तो आप लोग इस रिव्यू के लिए उसामा शेख को स्पेशल थैंक्स भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। असल में हुआ कुछ यूं कि उसामा शेख और मैं गपशप लगा रहे थे, तो हमारी डिस्कशन हो रही थी अरेबियन ऊद ब्रांड के ऊपर। तो उसने मुझे कहा, दिल भाई आप अरेबियन ऊद के ऊपर रिव्यू क्यों नहीं बनाते? तो मैंने कहा यार, मेरे पास पहली बात तो यह है कि ये ब्रांड अवेलेबल नहीं है, और दूसरा मैंने कभी कोशिश भी नहीं की इस ब्रांड के परफ्यूम्स लेने की, उनको सर्च करने की। तो मैं यार शायद मैं ना ले सकूं, शायद मैं ना लूं, या मैं इसको कोई मतलब वो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं है इस ब्रांड के बारे में। आप लोग समझ रहे हैं? तो उसामा शेख ने कहा, लो आपका भाई है ना, आपका भाई आपको भेजता है परफ्यूम। भेजता गया अरेबियन ऊद के जितने भी परफ्यूम्स हैं वो मुझे उसामा शेख ने भेजे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, स्पेशल थैंक्स आप उसका भी कर सकते हैं। तो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे, ये है अरेबियन ऊद की एहसास खास। ये आप इसकी बॉटल देख सकते हैं, इसके कैप के ऊपर अरेबियन ऊद का लोगो है, और ये फ्रंट पे बेसिकली लिटरली ट्रांसलूसेंट टाइप है ये बॉटल, जिसके आर पार नजर आता है। और ये इसके ऊपर ये लिखा हुआ है एहसास खास। एहसास का मतलब होता है केयर, और खास स्पेशल। स्पेशल एहसास किसको कहते हैं? एहसास कहते हैं केयर को, नहीं फीलिंग को। क्या कहते हैं, अच्छा बहरहाल जो भी है एहसास खास इस फ्रेग्रेंस का नाम है। और अरेबियन ऊद की ये इसकी बॉटल है, ये आप देख सकते हैं इस तरह की सिलेंड्रिकल टाइप। मुझे जो एक छोटी सी चीज लगी, इसको आपने जब भी रखना है ना, इसके आगे पीछे 2-3 फ्रेग्रेंस सपोर्ट के तौर पे रखनी है, क्योंकि अगर आप यूं रखेंगे, इसको हल्का सा हाथ लगा तो गिर जाएगी ये बॉटल। तो इसके फ्रंट और बैक पे 2 बॉटल सपोर्टिंग आपने रखनी है इसकी। ठीक है। ये इसका कैप है, बहुत ही हैवी, मतलब इसकी कैप काफी हैवी कैप है। ठीक है, ये इसका कैप है, और ये रहा इसका गोल्डन स्प्रे। ठीक है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो इसके ऊपर लिखी भी नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90 ml है या 100 ml है, मुझे अब एग्जैक्ट इसका वो क्वांटिटी का नहीं पता। बहरहाल ये उसामा शेख ने मुझे भेजी, और उसने मुझे कहा, दिल भाई मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आई है। अच्छा, मैंने जब ये फ्रेग्रेंस लगाई, मुझे अमूमन इस तरह लगता है कि अरेबियन ऊद की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस है ना, वो किसी ना किसी फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड होती हैं। ठीक है। मुझे ये 2 फ्रेग्रेंसेस से इंस्पायर्ड लगी। ठीक है। एक थी फेरेगामो इंटेंस लेदर, और एक थी परफ्यूम्स द मार्ले का गैलोवे। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग ये गैलोवे है, और ड्राई डाउन इसका लिटरली फेरेगामो इंटेंस लेदर जैसा है। मैं सबसे पहले आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी ट्रांजिशंस कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ऑरेंज, लेमन, बर्गमॉट, इन तीनों फ्रूट्स को मिक्स करें खट्टा सा, और उसको एक बबल गम का टच दे दें, बबल गमी टच दे दें, पिंक बबल गम का एक हल्का सा वो टच दे दें, तो सिट्रसी येट बबल गमी, ये हो गया इसका स्टार्ट। ठीक है। मतलब बबल गमी है और सिट्रसी भी है, खट्टी सी। स्टार्ट में आपको ये बहुत चुलबुली सी और बहुत ही जॉली सी फ्रेग्रेंस लगेगी, बहुत ही आप कहते हैं यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस लगेगी। ठीक है। सेकेंड फेज के अंदर हल्की सी यही इसका जो सिट्रसी और जो इसका फेज मैंने आपको बताया सिट्रसी सा और बबल गमी सा, उसमें सिट्रसिस फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्के होते जाते हैं, बबल गम की जगह अपनी जगह रहती है। साथ एक रेड, जिसको काला क्लू सेब बोलते हैं, काला क्लू जो सेब होता है उसकी बहुत ही स्वीट फ्रूटी खुशबू होती है काले क्लू की। कच्चा ग्रीन एप्पल नहीं, काला क्लू जो कि रेड कलर का डार्क रेड एप्पल होता है, उसकी बहुत प्यारी एक जैमी सी एप्पल की एक खुशबू होती है। ठीक है। तो वो जो एप्पल की खुशबू है, वो उसके साथ वो बबल गमी टच और थोड़ा सा लिपस्टिक का टच इसके अंदर आता है। यस, इसके अंदर लिपस्टिक का टच आता है। ये हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर आप इस तरह करें कि आपने एप्पल काटा है और उस एप्पल के ऊपर आपने लिटरली जिस तरह ब्लैक पेपर्स को आपने स्प्रिंकल कर दिया ना, ब्लैक पेपर के पाउडर को, तो वो जो एप्पल है वो स्वीट होने के साथ साथ अब थोड़ा सा इची स्पाइसी भी हो गया है ब्लैक पेपर की वजह से। तो वो जो रेड स्वीट एप्पल है जिसके ऊपर ब्लैक पेपर को स्प्रिंकल किया गया है, वो खुशबू वो बनता है इसका
थर्ड फेज, ठीक है। इसका जो पहला और दूसरा फेज है वो समहाउ आपको गैलोवे के याद दिलाएगा, परफ्यूम्स द मार्ली का गैलोवे। और जो इसका थर्ड फेज है जिसमें एप्पल और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल्ड रेड जूसी रेड एप्पल जो है, स्वीट एप्पल, वो आपको कहीं ना कहीं फिरगामो इंटेंस लेदर का पहला फेज याद दिलाएगा। मैंने जब फर्स्ट टाइम लगाई मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं डेलन ब्लू से मिलती है, लेकिन नहीं मिलती। डेलन ब्लू से ये बिल्कुल भी नहीं मिलती। वो दैट वाज माय, मुझे लगता है मैंने जिम के लिए वो परफ्यूम लगाया था तो उसके साथ फिर इसको मिक्स कर दिया था, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये डेलन ब्लू से मिलती है, अदरवाइज ये डेलन ब्लू से नहीं मिलती। मेरी ऑब्जर्वेशन गलत थी, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू, ठीक है। क्या कमाल की खुशबू है, मतलब आपको मजा आ जाएगा ये फ्रेग्रेंस लगा के, जबरदस्त किस्म की। ओके, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें भाई, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर मैं नहीं लगाऊंगा। जेंडर की बात करें, वैसे तो ये मेल साइड पे ज्यादा लीन करती है, ज्यादा मतलब आप कह लेंगे 80% मैस्कुलिन है, 20% सिर्फ फेमिनिन है, बट स्टिल वुमेन इसको लगा सकती हैं, आराम से लगा सकती हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, जहां पे इस परफ्यूम ने मुझे मजा किया। ये महंगा भी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे प्राइसेस तो पता नहीं, मुझे उसामा शेख ने गिफ्ट की। एक और बात, अगर आपको इसका डीकेंट चाहिए तो वका उससे मिल जाएगा आपको, उसामा शेख से, ठीक है। उसामा शेख से आप रब्ता करें, मैं उसका नंबर नीचे लिख दूंगा। तो इसके कुछ 2-3 स्लॉट्स, मतलब 2-3 स्लॉट्स का मतलब ये कि 10-10 ml के 2 डीकेंट्स वो आपके साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। तो उसामा शेख से आप रब्ता कर सकते हैं। तो इसका जो वो था, इसकी प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 14,000 रुपए के लगभग इसकी प्राइस है। और ट्रस्ट मी, इस प्राइस के अंदर ये बॉम्बास्टिक चीज है, क्योंकि इसकी जो लॉन्जिविटी है जबरदस्त है। इजीली 12 आवर्स की लॉन्जिविटी है, और प्रोजेक्शन 3-3.5 घंटे ये पागलों की तरह प्रोजेक्ट करता है। यस, 3.5 घंटे से ज्यादा प्रोजेक्ट करता है। बल्कि मैंने तो अपने इस जगह पे, आम की इस जगह पे लगाई थी एक स्प्रे, और एक स्प्रे यहां, मुझे 7वें घंटे के अंदर भी इसकी खुशबू आ रही थी ऑफिस के अंदर। इतनी कमाल की इसकी प्रोजेक्शन है। मतलब ठीक है, एक आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्ट करती है, फिर आपके आर्म लेंथ तक आ जाती है, और फिर आपके गिर्द एक प्यारा सा सेंट बबल बना के रखती है 7-8 घंटे के लिए। तो उस लिहाज से इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन को मैं कहूंगा थम्स अप। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन है, लेकिन गर्मियों में बहुत मजा करे। गर्मियों में जरा इस तरह की फ्रेग्रेंसेस जो है ना, वो जरा ज्यादा एंजॉय कराती हैं आपको, ठीक है। लेकिन आप फॉल एंड विंटर में लगाएंगे तो भी आपको ये बहुत ज्यादा मजा करेगी, ठीक है। और अगर ओकेजन की बात करें, बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस, बेस्ट आप किसी दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे हैं, फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, इसको लगा कर जाएं, यू वुड लव दिस। और लोग इसको लाइक करते हैं, यकीन करें लोग इसको लाइक करते हैं। अगेन थैंक्स टू उसामा शेख, जिसने ये अरेबियन ऊद की तमाम फ्रेग्रेंसेस मुझे भेजी, और मैं आप लोगों के लिए इनके रिव्यूज बना रहा हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस को छोड़ के मैंने अपनी एस्टिमेटेड प्राइस बताई है कि 14,000 रुपए के करीब इसकी प्राइस होगी। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अरेबियन ऊद का एहसास खास। थैंक यू सो मच।